स्वागत है दोस्तों मेरे आपके इस YouTube चैनल पे। ठीक है, आज हम लाए हैं बिल्डिंग मटेरियल के सीमेंट से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ली चैटर्स ऑपरेटर्स गिव द साउंडनेस ड्यू टू किसके वजह से होता है। ठीक है, तो हमारा ये कह रहा है कि हम ली चैटलियर्स ऑपरेटर्स से हम क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट जब करते हैं तो अनसाउंडनेस किसके वजह से होता है। ठीक है, फ्री लाइम मैग्नीशिया या फिर लाइम या फिर मैग्नीशिया या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है, देखिए हमारा अनसाउंडनेस तो दोनों से होता है, मैग्नीशिया और लाइम्स दोनों से होता है, लेकिन ली चैटलियर से हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, लाइम जो होता है फ्री लाइम उसी को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब हमको दोनों करना होता है लाइम और मैग्नीशिया, तो उसके लिए क्या होता है, ऑटोक्लेव से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइम स्टोन इनटू क्विक लाइम बाय हीटिंग इट टू टेम्परेचर अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज चार्जिंग, ड्राइंग, कैल्किनेशन या फिर हाइड्रेटिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन की जब भी बात होती है और क्विक लाइम की जब बात होगी, कन्वर्टिंग की बात होगी होते हैं वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कैल्कुलेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहा है तो मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। मेजर जो होता है इंग्रेडिएंट हमारा सीमेंट में क्या क्या होता है, लाइम होता है, सिलिका, लाइम या फिर एल्यूमिना या फिर सिलिका, एल्यूमिना या फिर लाइम और आयरन। इसमें तो सारे होता है, लेकिन पूछ रहा है कि मेजॉरिटी किसकी होती है, मतलब परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन होता है। तो परसेंटेज में हमारा क्या होता है, ये हमारा लाइम हो जाएगा और सिलिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है कि सेलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कौन सा हम सीमेंट यूज करते हैं। मास का मतलब होता है ज़्यादा कंक्रीट जहाँ पर हो रहा है, जैसे कि डैम वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट या फिर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हम उसको यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ये लो हीट सीमेंट ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे अगर लो उसमें होगा, धीरे धीरे हमारा क्या होता है, हीट उसमें कम निकलेगा तो क्या होगा, क्रैकिंग हमारी कम होती है। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट हम ये भी यूज़ करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम यूज़ नहीं करेंगे उसमें, इसलिए नहीं करेंगे कि ज़्यादा जल्दी हम करेंगे। अगर इसका मतलब क्या है, रैपिड हार्डनिंग जल्दी से जल्दी हमारा क्विक सेटिंग होगा। जब क्विक सेटिंग ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा, हमारा उसमें से हीट जल्दी निकलेगा। हीट जब ज़्यादा निकलेगा तो हमारा क्या होगा, क्रैकिंग होगा। ठीक है, तो अगर डैम वगैरह है या फिर कोई और बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें कंक्रीटिंग ज़्यादा है, उसमें थोड़ा भी क्रैक होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, हमारा सी होगा, 1, 2 और 3 होगा, ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है ओलिक एसिड में बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ठीक है, वाइट सीमेंट या फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर एंटीबैक्टीरियल सीमेंट या फिर पोर्टलैंड पोजालिना सीमेंट। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा क्या है, ओलिक एसिड जो होता है हम किस में यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं हाइपरफोबिक सीमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक सीमेंट में होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट में हम लोग, ये जनरली क्या करता है, किस तरह होता है कि जहाँ पर हमको डर होता है कि जल्द से जल्द से मॉइस्चर पकड़ कर सीमेंट हमारा क्या हो, सेट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक क्या होगा, सीमेंट के ऊपर एक लेयर बना देता है जिससे क्या हो, सेट होने से थोड़ा सा बचाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट पे यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, लाइम इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, लाइम इज मेड बाय जिप्सम या फिर लाइम इज मेड फ्रॉम द डोलोमाइट या फिर कैल्शियम कार्बोनाइट। ठीक है, तो हमारा हमेशा जो होता है लाइम की जब भी बात होगी तो हमारा क्या होगा, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, कहाँ से मिलता है, डोलोमाइट से होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, हमारा सी होगा। और हमको पता है किससे प्रोड्यूस होता है हमारा, तो ये कैलकुलेशन ऑफ लाइम स्टोन की वजह से हमारा ये बनता है लाइम हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट फर्स्ट। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है, जो सबसे पहले रिएक्ट होगा सबसे पहले सेट होगा, ये कौन सा होता है, ये हमको पता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है, साइज पूछ रहा है किसका, सीमेंट का पूछ रहा है, कंक्रीट का नहीं पूछ रहा है, सीमेंट का पूछ रहा है। तो उसका क्या होता है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, 7.05 सेंटीमीटर होता है। वही अगर कंक्रीट का होता तो क्या होता, 15 सेंटीमीटर होता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। ठीक है, लाइम कितना परसेंट होता है, 63, या फिर सिल्का 22, या फिर अदर 15, या फिर लाइम हमारा 70, सिल्का 20 और अदर हमारा 10, लाइम 40 और सिल्का 40 या अदर 20, या फिर नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा लाइम जो होता है 63%, सिल्का 20 से 22 हो गया, अदर हमारा क्या 15%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी इज। ठीक है, ओपीसी सीमेंट का हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो ये हमारा 3.15 होता है। ठीक है, ये हमारा याद कीजिएगा। ठीक है, और ये कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ली चैटलेस फ्लास्क से करते हैं। ली चैटलेस फ्लास्क के हम लोग सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं, जबकि ली चैटलेस ऑपरेटर्स हम लोग क्या करते हैं, साउंडेज करते हैं। ली चैटलेस फ्लास्क और ली चैटलेस ऑपरेटर्स में ध्यान रखिएगा, ली चैटलेस फ्लास्क के हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू प्रिवेंट क्रैक, टू हेल्प C2S एंड C3S टू कीप यूनिफॉर्म टेक्सचर, या फिर टू काउंटर रिएक्ट C3A। ठीक है, तो C3 हमारा क्या है, ट्राई कैल्शियम एलिमेंट होता है। इसका क्या काम होता है, जल्दी से जल्दी हमारा क्या होता है, सीमेंट को सेट करना। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी हमारा सेट करना। ठीक है, जिप्सम क्या करता है कि हमको वो क्या करता है, रिटार्डर का काम करता है, वो उसको काउंटर बैलेंस करता है, मतलब रोकता है एक तरह से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 10 kg सीमेंट, 20 kg सीमेंट, 50 kg सीमेंट, या फिर 40 kg सीमेंट। तो हमारा पर जो होता है, ये वॉल्यूम हमारा क्या होता है, पर बैग होता है। पर बैग में कितना होता है, ये हमारा होता है 50 kg सीमेंट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे उसका स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है, तो वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 50 kg, सो वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट पर ऑफ 50 kg सीमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 35 लीटर और 0.035 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। The compressive strength of ordinary Portland cement after 3 days should not be less than। ठीक है, 3 दिन के बाद से हमारा क्या, उससे किससे कम नहीं होना चाहिए ऑर्डिनरी ओपीसी सीमेंट हमारा। तो इसका जो होता है राइट आंसर हमारा ये होगा, हमारा ये डी होगा, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको पूरा चार्ट भी रखे होंगे, दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि मिनिमम जो होती है स्ट्रेंथ जो है, लिखा हुआ है कि हमारा ओपीसी का ग्रेड अगर कितना है, 33 का है, तो कितना होगा 3 दिन पे, 7 दिन पे और 28 दिन पे कितना होगा। ठीक है, वही पोर्टलैंड सीमेंट का यहाँ पर देखेंगे तो कितना 22 दिया है, 33 दिया हुआ है, लो हीट का 10, 16 दिया हुआ है। तो चूँकि किसका पूछा, ओपीसी का पूछा हुआ, तो ओपीसी में देखेंगे कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पर यूनिट क्या दिया था हमारा, ये दिया हुआ है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है। 16 और 15 मतलब वही लगभग वो 150 के आसपास है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेन हायर परसेंटेज। अगर गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट है तो किसका परसेंटेज क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ट्राई कैल्शियम ट्राई कैल्शियम सिलिकनेट जो होगा, यही हमारा क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो फिर हमारा ये सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वाशिंग इज। ठीक है, वाइट वाशिंग यूज जब करते हैं हम लोग, ठीक है, तो कौन सा हमारा लाइम यूज़ करते हैं, क्विक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम, या फिर ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो हम जब भी वाइट वाशिंग की बात करते हैं तो ये हमारा होता है फैट लाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम के बारे में कुछ लिखा है। फैट लाइम हमारा क्या है, जनरली यूज्ड फॉर किसके लिए होता है, प्लास्टिक एंड वाइट वॉशिंग के लिए होता है। फैट लैम्प नॉट सेट अंडर द वाटर। ठीक है, याद रखिएगा फैट लैम्प हमारा वाटर में सेट नहीं। हाइड्रोलिक जो होता है ये हमारा किसके लिए होता है, ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, यूज इन फाउंडेशन हो गया।
और हाइड्रोलिक लाइम जो होता है इट हैज़ एबिलिटी टू सिट अंडर द वाटर इन थिक डैम्प कंडीशन विथ नो एयर सर्कुलेशन। ठीक है, जहाँ पर एयर सर्कुलेशन ना हो वहाँ पर ही जल्दी हमारा ये वहाँ पर हम लोग डैम्प कंडीशन में भी काम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज। ठीक है, तो ये कितना होता है हमारा 7 kg, 14 kg, 28 kg या फिर 35 kg। तो इसका जो होता है हमारा राइट आंसर जो होगा कितना होगा, ये 14 kg होगा। ठीक है, क्योंकि हम वाटर की बात करते हैं तो हमारा कितनी होती है, हमारा 38% होता है। ठीक है, 38% होता है और 38 में आप क्या करेंगे 0.38 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 50 kg बैग में, तो कितना आएगा 19 kg के आसपास ही आएगा। ठीक है, 19 kg इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा 14 kg हो जाएगा। ठीक है, ये 38% कैसे होता है, 23% हमारा क्या होता है वाटर रिक्वायर्ड पर किसके होता है, हाइड्रेशन के लिए होता है। 15% हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा जेल जो पोरस होते हैं उसको फिल करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर, सबसे पहले वाटर से हमारा कौन सा रिएक्ट करता है, C3A C2S या फिर C3S या फिर CA4 होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होता है आपको सबको पता है कि इसका वही होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, मतलब C3A होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेंट रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ। ठीक है, रैपिड जो हमारा सीमेंट होता है वो उसका प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सेट करना है तो हमको पता है क्या चाहिए, हमको एल्यूमिना चाहिए, तो एल्यूमिना क्या होता है C3A होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिखा हुआ है फॉर 1 cubic मीटर ऑफ कंक्रीट 1:2:4 द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड इज। ठीक है, तो ये तो देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया गया। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा क्या होता है, सबसे पहले वेट वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो वेट वॉल्यूम कितना होता है हमारा 1.4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। ठीक है, तो हमारा जो हो गया पहले वेट कंक्रीट निकालेंगे 1 मीटर क्यूब का, तो 1.54 हो गया, और कितना एक वॉल्यूम का 1 मीटर क्यूब का निकाल रहे हैं, और हमारा रेशियो क्या था 1 + 2 + 4, तो टोटल हमारा वेट कंक्रीट कितनी आवश्यक हो गई 0.22 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब वैसे हम निकालते हैं कि हमारा वेट ऑफ सीमेंट कितना लगेगा, और फिर हमारा देखते हैं कि कितना हमारा बैग लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सीमेंट की मात्रा टोटल वॉल्यूम हमारी कितनी आ गई कंक्रीट की 0.2 मीटर क्यूब आ गया, और हमको पता है कितना 1 मीटर क्यूब एक 50 kg के बैग में उसका वॉल्यूम में बात करेंगे तो 0.035 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है 314.3 kg हमारा सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उतने मीटर क्यूब मतलब मीटर क्यूब बनाने में, कंक्रीट वॉल्यूम बनाने में। ठीक है, एक बोरी में कितना होता है 50 kg, तो 50 से डिवाइड कर दिया कितना है 6.3, मतलब 6.3 हमारी क्या लगेगी बोरी लगभग लगेगी इसको बनाने में। तो 6.3 हमारे कितना है डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ली चैटरलेस इज मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन। ली चैटरलेस मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, फाइनेंस ऑफ सीमेंट, फाइनेंस ऑफ एग्रीगेट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो ली चैटरलेस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली करते हैं इससे हम लोग साउंडनेस फाइंड आउट करते हैं, और साउंडनेस कौन सा, हम जो फ्री लाइम कंटेंट होता है वही फाइंड आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिख रहा है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन ए ब्लेम ऑपरेटर्स, ली चैटरलेस ऑपरेटर्स, बेन ऑपरेटर्स या फिर बीकेट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बीकेट ऑपरेटर से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग कंसिस्टेंसी निकालते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए एक चार्ट बना कर रखा है कि किससे हम लोग क्या करते हैं। देखेंगे यहाँ पर फाइनेंस जो होता है हम दो तरह से निकालते हैं, एक हम किससे निकालते हैं सीव मेथड से निकालते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है एयर परमिबिलिटी मेथड से निकालते हैं, या फिर हमारा सेडिमेंटेशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे कि बीकेट ऑपरेटर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सेटिंग टाइम भी हम लोग किससे करते हैं बीकेट ऑपरेटर से करते हैं। साउंडनेस टेस्ट हमारा जो होता है ली चैटरलेस से होता है या फिर ऑटो क्लैप से होता है। स्ट्रेंथ टेस्ट हमारा किससे होता है देखेंगे तो हमारा किससे होगा कंप्रेसिव हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन किससे फाइंड आउट करते हैं हम लोग
कैलोरीमीटर मेथड से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाउस कंपाउंड ऑफ द सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ अमाउंट। मैक्सिमम हमारा हीट ऑफ अमाउंट किस कैसे रिलीज होता है वो कंपाउंड हमारा पूछ रहा। तो वो हमारा क्या होता है, जो सबसे पहले क्या होगा, जो रिएक्ट करेगा वही हमारा होगा। तो सीमेंट ट्राई कैल्शियम जो एलिमिनेट होता है वही हमारा क्या सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन हमको जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, C3A लिखा हुआ है, फिर C3S लिखा है, फिर C4F लिखा है, फिर C2S। ठीक है, ये हमारा याद कर लीजिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रेशन 33 और 42 हो जाएगा। एल्युमिनियम सबसे पहला होता है। ठीक है, कितना कितना निकलता है देखेंगे, 500 जूल पर ग्राम हमारा होता है। ठीक है, फिर हमारा 260 होता है। उसके बाद से देखेंगे एल्युमिनियम कितना हुआ है, 865 होता है। तो यहाँ से भी हम एक क्या लगा सकते हैं अपना एक जनरल कि कितना, कभी कभी ये भी पूछ देता है हमारा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट का मतलब होगा जो सबसे पहले क्या होगा रिएक्ट करेगा। ठीक है, वाटर से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया C4F होता है, फिर C3A होगा, फिर C3S और फिर C2S होता है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। ठीक है, कंसिस्टेंसी जब हम सेटिंग टाइम यूज़ करते हैं तो हमारा कितना टाइम हम वाटर लेते हैं। P हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होता है 0.85 P लेते हैं हम लोग, किसके लिए, जब हम सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल बना होता है कि हम इनिशियल सेटिंग टाइम लेते हैं और सेटिंग टाइम लेते हैं, तो हमारा फाइनल इनिशियल परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होता है 0.85 P होता है। इसके लिए 0.85, लेकिन साउंडनेस के लिए कितना होता है 0.78 होता है, 75 होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में देखेंगे तो P/4 + 3 होता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ में P/5 + 2.5 होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव कंक्रीट डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट विल बी यूज। ठीक है, मैसिव मतलब बड़ा मास कंक्रीट की बात हो रही है, डैम वगैरह का। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा सीमेंट हम लोग यूज करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, या फिर लो हीट सीमेंट, या फिर ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका जो होगा वो हमारा क्या होगा, लो हीट सीमेंट हम इसको प्रिफरली यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज एक्सीलेटर, एयर इंट्रेनिंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर, या फिर रिटार्डर। तो हमारा जो जिप्सम होता है क्या होता है, रिटार्डर का काम करता है, सेटिंग टाइम को क्या करता है बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं, इसका कुछ और भी चीज़ें लिखा हुआ है। रिटार्डर क्या होता है, ये हमारा एडमिक्सचर होता है। ये पोजेस द स्लो डाउन द क्या होता है, हाइड्रेशन को क्या करता है स्लोली करता है। दे रिटार्ड सेटिंग एंड इंक्रीज द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम हमारा क्या होगा तो बढ़ाता है। एग्जाम्पल क्या होगा, रिटार्डर में शुगर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जिप्सम हो गया। ठीक है, कॉमनली यूज्ड इन हॉट वेदर कंडीशन। ठीक है, दे प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड ज्वाइंट। ठीक है, कॉमनली यूज बाय द रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट जो होता है, यही हम लोग रिटार्डर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन इजी ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में हम लोग इसको गलत कर देते हैं। तो एक बार इसको दोबारा आप देख लेंगे फिर से, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर हमसे जुड़ने के लिए बोलें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल। आप लोग मेहनत करते रहें, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। ठीक।